नमस्कार, आदाब। मैं उमेरा आज़मी स्वागत करता हूं आप सभी दर्शकों का। इस वक्त हम उत्तर प्रदेश आजमगढ़ के रानी के सराय में मौजूद हैं और हमारे साथ आज बातचीत करने के लिए सपा नेता इसरार अहमद साहब मौजूद हैं, जो पूर्व ब्लॉक प्रमुख भी हैं और हमेशा ही सुर्खियों में रहते हैं। सोशल मीडिया पे आप लगातार देखते होंगे इनको। तो आज इसरार अहमद साहब से आज के जो हालात चल रहे हैं, यानी कि आज हालात हाजरा पे भी इनसे गुफ्तगू हम करेंगे और जो सियासी घमासान यानी कि सियासी जो हालात हैं उस पर भी आज हम इसरार अहमद साहब से बातचीत करेंगे। इसरार अहमद साहब, स्वागत है आपका। बहुत बहुत शुक्रिया आपका उमर साहब। इसरार साहब, पहली चीज़ तो ये हम आपसे जानना चाह रहे हैं, जो अभी किसानों का इतनी बड़ी तादाद में प्रोटेस्ट हो रहा है और आपसे हम कई इंटरव्यू किसानों के मुद्दे पर ले चुके हैं। 10वीं दौर की बातचीत हो गई, 11वीं दौर की बातचीत कंप्लीट हो गई, तो क्या लगता है किसानों की मांग को सरकार मानेगी कि नहीं? देखिए, सन 1947 में देश आज़ाद हुआ और सन 1950 में संविधान लागू हुआ, 26 जनवरी सन 1950 को। अब सरकार सीधे वार्ता करके नहीं मान रही थी, तो किसान ट्रैक्टर आंदोलन करके, प्रदर्शन करके इनको बताएगा कि संविधान क्या है, लोकतंत्र क्या है। ये 26 तारीख को तय हो जाएगा कि सरकार मानेगी कि नहीं मानेगी। यानी जो 26 तारीख को किसानों की यात्रा है, ट्रैक्टर यात्रा, उसका आप समर्थन कर रहे हैं कि नहीं? एकदम 100% समर्थन कर रहे हैं। हम लोग भी ट्रैक्टर यात्रा निकालेंगे। इसरार साहब, एक दूसरा प्रश्न आपसे ये भी है कि AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी हैदराबाद सांसद, अभी हाल ही में उनकी 12 तारीख को एंट्री पूर्वांचल में हुई। पूर्वांचल का उन्होंने दौरा भी किया। तो क्या लगता है कि आजमगढ़ जो ज़िला है समाजवादी पार्टी का गढ़ रहा है। अखिलेश यादव खुद आजमगढ़ से सांसद हैं और अखिलेश यादव परिवार बताते हैं समाजवादी पार्टी का। तो क्या लगता है असदुद्दीन ओवैसी जी के आने से जो माइनॉरिटी है या फिर जो आजमगढ़ के लोग हैं, वो क्या सपा के परिवार में बिखराव होगा? ऐसे नेता को मैं समझ में नहीं आ पा रहा हूँ। ओवैसी साहब जो है बड़े लीडर हैं, हिंदुस्तान के सबसे बड़े पंचायत के सदस्य हैं, लोकसभा में हैं। लोकसभा में उनको सुर्खियों में देखा जाता है, बोलते हैं। आजमगढ़ में आ गए तो कोई नई बात तो है नहीं। एक नेता है, वो भी आए हैं तो उनका स्वागत है, कोई दिक्कत नहीं है। और आजमगढ़ सेकुलर ज़िला है, समाजवादियों का ज़िला है, ये सब लोग मानते हैं और था और है और रहेगा भी। आए हैं ओवैसी साहब तो वो भी आए। अब वो क्यों ओवैसी साहब की खाली बात हो रही है? उत्तर प्रदेश में तो आम पार्टी भी लड़ाने जा रही है, उसकी चर्चा क्यों नहीं हो रही है? तो ये विरोधियों की सोची समझी पॉलिसी होती है, उससे हमको घबराने की ज़रूरत नहीं, ना परेशान होने की चाहिए। अरे ओवैसी साहब इंसान है, शैतान थोड़ी ना कि उनसे डर जाए या वो काट लेंगे। वो अपनी बात रखेंगे और दल अपनी बात रखेगा। तो नेता का काम है आना जाना, अपने वजूद को बढ़ाना, सबका काम है। वो भी आए हैं, वो भी बढ़ाएं। जो उनको पसंद करेंगे उनके साथ रहेंगे, जो दूसरे को पसंद करेंगे दूसरे के साथ रहेंगे। हैदराबाद सांसद असदुद्दीन ओवैसी साहब ने, इसरार साहब, ये भी कहा था कि 12 बार हमें आजमगढ़ आने से समाजवादी पार्टी की सरकार ने रोका था, खुद अखिलेश यादव ने रोका था। इस पर आप क्या कहेंगे? हमने सुना है, इससे पहले उनकी एक कैसेट हमने देखा था। उन्होंने कहा कि बाखुदा मैं हॉस्पिटल में जब पहुंचा तो हॉस्पिटल में ब्लड के बिना मरीज तड़प रहे थे। मैंने 16 बाटल दिया और बाटल लेके मैं नीचे ऊपर दौड़ रहा था। वो भी कैसेट मैंने सुना था। एक आदमी कै बाटल दे सकता है खून, और खून देने वाला नीचे ऊपर दौड़ेगा, एक जगह लेट के खून देगा। उसी तरह से मैं इनका भी ये भाषण भी सुना कि अखिलेश यादव की सरकार थी तो 12 मरतबा मुझे रोका गया और 32 मरतबा मुझे प्रोग्राम कैंसिल करना पड़ा। मेरे समझ में नहीं आया कि 12 ही मरतबा तो आपको रोका गया, 32 मरतबा प्रोग्राम कब कैंसिल कर दिया? उनकी बात है भाई, बड़े लोग हैं, बड़े लोगों की बड़ी बात। हम लोग जो है छोटे सेवक हैं, छोटी सेवा अपना करते रहेंगे। दूसरी चीज़ ये, इसरार साहब, 2022 का जो विधानसभा का इलेक्शन है, MIM ने भी ये तय कर लिया है कि हम उस सीटों पे अपने कैंडिडेट उतारेंगे जहाँ पे हमें उम्मीद है कि हम सीट ये ला पाएंगे। तो आपको क्या लगता है कि कोई उत्तर प्रदेश में या फिर समाजवादी की पार्टी रही है, समाजवादी की सरकार रही है, फिर फिलहाल भाजपा सरकार यहाँ पर है पूर्ण बहुमत से, तो आने वाले दिनों में MIM की भी सियासी ज़मीन मजबूत होगी कहीं ना कहीं? देखिए, ये तो उनका काम है। मैंने कहा ना कि अभी वो उत्तर प्रदेश में आए हैं, पूर्वांचल में आजमगढ़ में दौरा किए हैं। वो आए हैं, वो अपना दौरा कर रहे हैं। देखिए, उनकी ज़मीन तो है नहीं, ज़मीन तलाश रहे हैं। बिल्कुल, जितनी ज़मीन मेहनत करेंगे उतनी ज़मीन मिलेगी। कौन ऐसा है कि जो राजनीति में आ जाए उसको कुछ ना कुछ नहीं मिलेगा? सबको मिलेगा। एक अलग सवाल ये भी एक उठता है कि असदुद्दीन ओवैसी जब आए, उन्होंने खुद माहौल में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और एक नेशनल चैनल के सामने उन्होंने कहा था कि मैं सियासत का यानी कि राजनीति की एक लैला हूं और मेरे मजनू बहुत हैं। तो उनका क्या मैसेज था, क्या कहना चाह रहे थे असद साहब? देखिए, किसी का जो है
समर्थन करना एक अलग बात है, पार्टी के सपोर्टर होते हैं, पार्टी का समर्थन किया जाता है, किसी को अपना लीडर माना जाता है, लेकिन रहबर कोई नहीं है जी। अगर रहबर मान के भक्त बन जाए, अंधभक्त जब हो जाएंगे वहीं सबका नुकसान होता है। देश भक्त बनना अच्छी बात है, लेकिन किसी का व्यक्तिगत अंधभक्त बनना मेरे समझ से उसका व्यक्तिगत नुकसान है। देश और समाज के लिए एकता और अखंडता बनाए रखनी चाहिए। देखिए, हिंदू मुसलमान करके बीजेपी आवे, हिंदू मुसलमान करके कोई दूसरा आवे, तो वह देशभक्त नहीं हो सकता। वह सेकुलर लोग हैं जो समाज के सबको लेके चलने की हिम्मत रखते हैं और लेके चलते भी हैं जी। और दूसरी चीज़ ये जो MIM पर हमेशा से ये आरोप लगता रहा है कि वो भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है, और ख़ुद इस बात की तहकीकात हमने की तो हमारी तहकीकात में इस बात की पुष्टि हुई। खुद अखिलेश यादव भी कह रहे हैं कि BJP की बी टीम है ये MIM। देखिए, अखिलेश जी बहुत बड़े हैं, अवैसी साहब बहुत बड़े हैं। मैं इस बात का इत्तेफाक नहीं रखता कि मैं कह दूं कि हाँ कोई बी टीम है। देखिए, सब लोग राजनीति कर रहे हैं, राजनीति अपने हिसाब से करना है लोगों को। साहब, बी टीम MIM है या नहीं है ये एक अलग मौजू है, लेकिन कहीं ना कहीं MIM के आने से कुछ लोगों का ये मानना है कि BJP को एक बड़ा फायदा होगा, तो इस बारे में क्या? देखिए, BJP का डर किसी को न दिखावें, सब लोग अपना काम करें। समाजवादी पार्टी आज के डेट में पूरे उत्तर प्रदेश में लोगों के लिए काम किया है, समाज के हर वर्ग के लिए काम किया है, विकास का कार्य किया है और लोगों को रोजी रोटी से जोड़ने का काम किया है, गरीब को ऊपर उठाने का काम किया है। सिर्फ समाजवादी पार्टी के नेता वर्कर इस बात को जाके सही तरीके से अपनी बात रख लें तो मैं समझता हूं कि कोई समाजवादी को हराने भर की हैसियत में उत्तर प्रदेश में नहीं है। यानी समाजवादी पार्टी का जो वर्चस्व है, उसका वजूद है, उसको नहीं मिटाया जा सकता। नहीं, अगर देखिए सही मायने में सरकार जो है, सत्ता है, वो कह रहे हैं कि हमने विकास किया है, हम कह रहे हैं नहीं विकास किया, हमारे कामों को उन्होंने सिर्फ फीता काटा है, नाम बदला है। अगर सरकार का बहुत बड़ा दावा है कि हमने काम किया है, काम पे हम सरकार आएंगे, तो मैं समझता हूं कि सबके दिल की तमन्ना पूरी हो जाएगी। EVM हटा के चुनाव करा ले, सरकार का भी पता चल जाएगा और लोगों को भी पता चल जाएगा। यानी मिला जुला करके EVM से अब चुनाव इलेक्शन होने चाहिए आपकी? EVM से हटा के देख लें, EVM से नहीं, EVM हटा के बैलेट पेपर से होना चाहिए, चुनाव करावें, सबकी जो है हैसियत का पता चल जाएगा कि कौन कितने दम में है। इसरा साहब, दूसरी चीज़ ये भी आखिरी चीज़ हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि जिस हिसाब से 11वीं दौर की अभी बातचीत हो गई किसानों के साथ और उसके बाद कोई सहमति नहीं बनी है, किसानों का साफ ये कहना है कि ये काले कानून वापस लिए जाएं, ना कि ये किसानों के हक के लिए बनाए गए बल्कि उनको नुकसान, यानी कि उनके लिए ये कानून घातक है पूरी तरीके से। तो सरकार इस बात को मानने को तैयार नहीं है। तो क्या लगता है, सरकार को बैकफुट पे आ जाना चाहिए या 26 जनवरी को एक बड़ा आंदोलन हो, और या फिर गणतंत्र दिवस है 26 जनवरी यानी नेशनल पर्व हमारा है, तो उसमें कोई मामला ख़राब हो? आपको क्या लगता है इसमें? देखिए, ऐसा है कि आप पता नहीं महाभारत के बारे में जानते हैं कि नहीं जानते। नहीं जानते तो मैं बता देता हूँ जी। छोटी सी सीन है, वहाँ महाभारत में द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था। भीष्म पितामह जी बैठे थे, वो नहीं बोले, लेकिन जब सरसैया पे हो गए तो लोगों को जो है संदेश दे रहे थे, तो द्रौपदी जी हंसने लगे कि जब मेरा चीरहरण हो रहा था तब आप कहाँ थे, क्यों नहीं बोले? तो उस वक्त उन्होंने कहा कि मैंने उसका अन्न खाया था। उसी तरह से ये सरकार बड़े लोगों का खा के बैठी है तो किसानों की बात कहाँ सुनेगी। इसलिए जब बड़े लोगों से हटेगी तभी किसानों की बात सुन पाएगी, और अन्यथा नहीं सुनेगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इसरार अहमद साहब, हमसे बहुत बहुत शुक्रिया। आप आए, आप हमारे हमसे रूबरू हुए, कुछ बात कहने का सुनने का मौका मिला। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप अल्लाह ताला आपको आगे बढ़ावें। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ पूर्व ब्लॉक प्रमुख इसरार अहमद साहब, जिनसे हमारी ख़ास गुफ्तगू हो रही थी। तफसीलन गुफ्तगू में इन्होंने हमसे बताया कि आने वाले 2022 के इलेक्शन में समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी और आने वाले जो भी राजनीतिक दल हैं या फिर जो भी पॉलिटिशियन हैं, उनका एक हक है, वो आ सकते हैं, संवैधानिक हक है उनका, वो आएँ और अपनी सियासत चमकाएँ या फिर अपनी सियासी ज़मीन जो उनकी है वो मजबूत करें। हर किसी का ये दायित्व यानी कि हक है, लेकिन समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी ये जनता ने तय कर लिया है। इसरार अहमद साहब से खास गुफ्तगू में ये भी हमें पता चला कि ये जो किसानों का आंदोलन, ये इतनी भारी तादाद में जो प्रोटेस्ट हो रहा है, उसका इसरार अहमद साहब पूरी तरीके से समर्थन कर रहे हैं और उनका भी यही कहना है कि सरकार को बैकफुट पे आ जाना चाहिए और किसानों की मांगों को पूरी कर देना चाहिए। कैमरामैन माज अहमद के साथ उमैराज मीरानी की सराय, आजमगढ़।